परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 29 मार्च को बाबा जी ने डेरा ब्यास में संगत के साथ सवाल जवाब किए। आज के इस वीडियो में हम वही आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुत सी संगत डेरे नहीं जा सकी होगी, इसलिए संगत जी से विनती है, घर बैठकर ही बाबा जी के आज के सवाल जवाब सुनिए और कमेंट में ज़रूर राधा स्वामी लिख दीजिएगा। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, क्या हमें सिमरन करना चाहिए या शब्द धुन सुननी चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें तो सिमरन करना है, उसके बाद धुन अपने आप सुनाई देगी। तो यही भाई पूछने लगा कि बाबा जी, अगर शब्द धुन सुनने लग जाए बहुत अच्छे से तो क्या फिर भी सिमरन करते रहना है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर अच्छे से धुन सुनने लगे तो शब्द धुन को सुनना है। एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या कर्म इंसान खुद बनाता है या कर्म खुद ब खुद बन जाते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्म तो तभी बनते हैं जब हम कोई काम करते हैं। कर्म कभी भी अपने आप नहीं बनते। हम जब कोई काम करते हैं तो उसी को कर्म कहते हैं। अगर काम बुरा करोगे तो बुरे कर्म बनेंगे और काम अच्छा हुआ तो अच्छे कर्म बनेंगे। फिर इसी बीवी ने कहा कि अच्छे कर्म कैसे करें, दुनिया में रहने का ठीक तरीका क्या है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो सिर्फ मालिक के भाने में रहना है। फिर एक बीवी बाबा जी को कहने लगी कि बाबा जी, मेरा पति शराब पीता है और ना वो सत्संग में आता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें किसी को कुछ नहीं कहना, हमें तो घर का और आसपास का माहौल सही रखना है। माहौल सही रखेंगे तो एक दिन वो अपने आप समझ जाएंगे। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा मन बड़ा परेशान और दुखी रहता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन दुखी इसीलिए रहता है क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चाहतें हैं और हम मालिक से बहुत कुछ मांग के बैठ जाते हैं। हमें तो मालिक के भाने में रहना है और मन पर काबू रखना है। हमें समझना चाहिए कि मालिक हमें वो सब कुछ ज़रूर देता है जो हमारे लिए सही होता है। फिर एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैंने आपके प्यार को संभाला हुआ है, लेकिन कभी कभी प्यार ज़्यादा लगने लगता है और कभी कभी प्यार कम लगने लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो हमारे मन की भावना होती है जो कभी कम तो कभी ज़्यादा हो जाती है। फिर एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, आपसे नामदान की बख्शिश हो गई थी, लेकिन भजन सिमरन में मन नहीं लगता। मेरे पति की डेथ हो गई थी और भजन सिमरन के समय मन भटकता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक जो कुछ करता है वो हमारे अच्छे के लिए करता है, इसीलिए आप मालिक के भाने में रहे और कोशिश करें कि मन में विचार ना आने दें, जिससे भजन सिमरन हो सके। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या सच में आत्मा होती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये जो जिस्म मिला है ये आत्मा के ऊपर कपड़े ही है। अगर आत्मा ना होती तो जिस्म भी ना होता। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बिना मन भटके अपने काम पर फोकस कैसे करें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें एक ही काम को पहले पूरा करना है। अगर हम एक समय में दो दो काम करने शुरू कर देंगे, जैसा कि आजकल के बच्चे करते हैं, तो दोनों तरफ दिमाग जाएगा और दोनों में से किसी भी तरफ मन नहीं लग पाएगा। इसीलिए एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, सत्संग में बार बार आप समझाते हो कि नाम की कमाई करें और शब्द की कमाई करें, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि ये सारे अपनी अपनी बीवियों की गोद में बैठ गए हैं, ये सब शादी करके गुलाम बन गए हैं। ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ती है। तो इसी लड़के ने पूछा कि बाबा जी, फिर क्या किया जाए? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि शादी मत करियो, बोल मानेगा तू? संगत फिर से हंसने लग जाती है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, दिन में 24 घंटे होते हैं, परमार्थ के लिए थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हैं। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दीदी कहती है कि तू नौकरी कर ले, तो आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर मैं बिजनेस करता तो मैं फेल हो जाता। ये सुनकर संगत हंस पड़ती है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस बारे में आप अपने माता पिता से सलाह करें।
वहीं आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, हम जुड़वा भाई हैं और हम बहुत लड़ते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो प्यार वाली लड़ाई होती है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, कोई भी डिसीज़न लेने लगती हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जल्दबाजी करने लगते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए सोच समझ कर विचार करें, उसके बाद ही डिसीज़न लें। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब इंसान का जन्म होता है तो क्या उसके बाद किस्मत बदल भी सकती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हमारा जन्म होता है तो मालिक उसकी किस्मत बना के भेजता है, लेकिन हम ये तो कह देते हैं कि मालिक ने किस्मत बना दी है, और हम ये नहीं सोचते कि मालिक किस्मत तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही लिखता है। हमें तो मालिक के भाने में रहना है। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरा इंजीनियरिंग का पेपर है और आपने भी इंजीनियरिंग की हुई है, आप पास ज़रूर करवा देना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। सारी संगत हंसने लगती है। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरी पर्ची निकल गई है, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। और यही लड़की कहने लगी कि मुझे ब्यास की भी बहुत याद आती है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, ब्यास की याद तो तभी आती है जब पेपर होता है। संगत फिर से हंसने लगती है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा मन ब्यास में ही लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ब्यास में मन क्यों लगता है? फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, माहौल तो हम खुद बनाते हैं, और हम जहाँ भी माहौल अच्छा बनाएंगे, अपने आप ज़िंदगी में फ़र्क आने लगेगा। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा और बहन विदेश में रहते हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ सारे कहते हैं हमारा किसी तरह वीज़ा लग जाए, और तू कहता है कि मुझे विदेश नहीं जाना। संगत फिर से हंसने लगती है। तो साथ संगत जी, ये आज 29 मार्च बाबा जी और संगत के 20 सवाल जवाब हुए थे। कल 30 मार्च के सवाल जवाब भी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। आपसे विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम हर रोज़ बाबा जी की साखियाँ, सत्संग और सवाल जवाब अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।